श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भक्तों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं नारद मुनि और भगवान विष्णु की लीला। सृष्टि के प्रारंभिक काल की बात है। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। उनके चरणों में माता लक्ष्मी विराजती थीं। चारों ओर शांति, करुणा और दिव्यता का वातावरण था। उसी समय देवर्षि नारद मुनि, जो तीनों लोकों में भगवान का नाम जप गाते फिरते थे, वैकुंठ पहुंचे। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो सदा नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। उनकी भक्ति निष्कलंक थी, परंतु उनके हृदय में कहीं न कहीं एक सूक्ष्म अभिमान जन्म लेने लगा था। मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। एक दिन नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, इस त्रिलोकी में यदि कोई सच्चा, निष्काम और अखंड भक्त है तो वो केवल मैं ही हूँ। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, भक्ति में अभिमान आ जाए तो वो भक्ति नहीं रहती। अभी तुम्हारी भक्ति की परीक्षा बाकी है। नारद मुनि को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, मेरी भक्ति की परीक्षा? मैंने तो जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान विष्णु ने अपनी माया से नारद मुनि को एक दिव्य नगर दिखाया। वहाँ के लोग अत्यंत सुखी, सुंदर और ऐश्वर्यशाली थे। उसी नगर में एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। जैसे ही नारद मुनि ने उसे देखा, उनका चित्त विचलित हो गया। पहली बार नारद मुनि के मुंह में उत्पन्न हुआ। नारद मुनि उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने सोचा, यदि भगवान विष्णु मुझे स्वयं जैसा रूप दे दें तो राजकुमारी मुझे अवश्य स्वीकार कर लेगी। वो तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मुझे अपना ही रूप दे दीजिए ताकि मैं योग्य वर बन सकूं। भगवान विष्णु ने बिना कुछ कहे तथास्तु कह दिया, परंतु भगवान ने उन्हें वानर मुख दे दिया। नारद मुनि दर्पण में स्वयं को देखने गए, परंतु भगवान की माया से उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाई नहीं दिया। वे स्वयं को अत्यंत सुंदर समझते रहे। राजसभा में स्वयंवर हुआ। जब राजकुमार ने चारों ओर देखा तो उसका मन सीधे भगवान विष्णु के वास्तविक रूप में कर गया, जो वहाँ स्वयं उपस्थित थे। उसने विष्णु भगवान को वरमाला पहना दी। ये देखकर नारद मुनि को गहरा आघात लगा। जब उन्होंने दर्पण में देखा तब उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखा, वानर मुख। क्रोध, लज्जा और पीड़ा से भरे नारद मुनि बोले, हे विष्णु, आपने मेरे साथ छल किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी स्त्री वियोग का दुख सहना पड़ेगा। भगवान विष्णु शांत रहे। उन्होंने श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये भी उनकी लीला का भाग है। आंखों में आंसू लिए नारद मुनि वहां से चले गए, परंतु उनके भीतर अभी भी अभिमान और पीड़ा शेष थी। स्वयंवर की घटना के बाद नारद मुनि अत्यंत दुखी थे। उनका हृदय क्रोध, लज्जा और पश्चाताप से भर गया था। वे सोच रहे थे कि मैं जो है स्वयं को सबसे बड़ा भक्त मानता था, वही आज माया में फंस गया। भ्रमित मन से वे पृथ्वीलोक में भ्रमण करने लगे, परंतु उनके भीतर की शांति समाप्त हो चुकी थी। नारायण नारायण का जाप भी अब उन्हें सुकून नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद वो एक वन में पहुंचे। वहाँ एक वृद्ध तपस्वी कठोर तपस्या में लीन था। नारद मुनि ने उससे पूछा, हे महात्मन, आप किसकी भक्ति कर रहे हैं?
तपस्वी बोला, मैं भगवान विष्णु की भक्ति करता हूँ, परंतु स्वयं को उनका सबसे बड़ा भक्त नहीं मानता। ये सुनकर नारद मुनि चौंक गए। उन्हें पहली बार समझ में आया कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके मुख पर वही करुणा मुस्कान थी। भगवान बोले, नारद, माया केवल संसार को नहीं, भक्त को भी बांध सकती है। जब भक्त स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगता है, तब वो भक्ति से दूर हो जाता है। नारद मुनि भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु, मुझसे भारी अपराध हो गया। मैंने अपना अहंकार में आपको श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और कहा, नारद, जो हुआ वो मेरी लीला थी। तुम्हारे श्राप से ही आगे चलकर राम अवतार में मुझे सीता वियोग सहना पड़ेगा और उसी से अधर्म का नाश होगा। ये सुनकर नारद मुनि का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्हें समझ में आया कि भगवान की हर लीला लोक कल्याण के लिए होती है। भगवान विष्णु ने आगे कहा है, याद रखो नारद, सच्चा भक्त वही है जो स्वयं को दास माने, स्वामी नहीं। नारद मुनि ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की, आज के बाद मेरे हृदय में कभी अभिमान नहीं आएगा। मैं केवल आपकी महिमा का गान करूँगा। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वन में पुनः शांति छा गई और नारद मुनि का मन भी शांत हो गया। नारद मुनि के जीवन में आए इस परिवर्तन के बाद वे पहले से भी अधिक विनम्र हो गए। अब उनके नारायण नारायण में अहंकार नहीं, केवल समर्पण था। वे जहाँ भी जाते लोगों की यही शिक्षा देते, भक्ति का मार्ग सरल है, परंतु अहंकार उसे कठिन बना देता है। नारद मुनि ने देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों को ये कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान विष्णु ने उन्हें माया का वास्तविक रूप दिखाया। वो कहते, भगवान की भक्ति का अर्थ केवल जप तप नहीं, बल्कि नम्रता, सेवा और समर्पण है। इसी कथा से ये भी स्पष्ट होता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, परंतु जब भक्त मार्ग से भटकता है तो वे उसे स्नेहपूर्वक सही दिशा दिखाते हैं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को दंड नहीं दिया, बल्कि अनुभव के माध्यम से शिक्षा दी। यही भगवान की सबसे बड़ी करुणा है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। माया केवल धन वैभव नहीं, बल्कि विचारों में भी होती है। भगवान अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं। हर घटना के पीछे ईश्वर की योजना होती है। नारद मुनि अंततः आदर्श भक्त बने, क्योंकि उन्होंने अपने दोष स्वीकार किए और स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। आज भी जब नारायण नारायण का नाम लेते हैं तो हमें यही स्मरण कराता है कि भक्ति में स्वयं को छोटा और भगवान को बड़ा मानना ही सच्चा धर्म है। तो भक्त, ये थी श्री हरि विष्णु और श्री नारद मुनि की सच्ची कथा। ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे आध्यात्मिक चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री विष्णु, नारद मुनि की जय। जय हरि।